डालो भैया। देखो टॉपिक चल रहा है हमारा कंडेंसेशन का। और इधर डालो यूज ऑफ कोऑर्डिनेट कंडेंसेशन। और सबसे पहले लिखेंगे एंड का प्रयोग। सबसे पहले लिखो एंड का प्रयोग। हाँ भाई लिया सभी ने। इसका प्रयोग रिलेशन कॉमा कनेक्शन। अच्छा दोनों का अर्थ होता है संबंध, ठीक है। बताने के लिए किया जाता है तथा एंड से दो वर्ड फ्रेज क्लॉज वर्ड्स फ्रेजेज क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। बता रहा भैया।
हाँ भाई आप सुनो, देखो पहला नियम पढ़ रहे हैं हम एंड का, और इसमें एंड का जब प्रयोग पढ़ेंगे तो इसका प्रयोग हम किस किस के लिए करेंगे? एक तो रिलेशन बताने के लिए, किसके लिए? अच्छा, रिलेशन बताने के साथ साथ किसी से कनेक्शन बताने के लिए, यानी संबंध, दोनों का अर्थ होता है संबंध बताने के लिए, ठीक है, के लिए किसका प्रयोग कर देंगे? एंड का। इसी के साथ साथ एंड से हम दो शब्दों को, किनको भैया? दो फ्रेजेज को, दो क्लॉजेज को और दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इधर देख मत, मैंने कहा था कि इससे दो शब्दों को भी जोड़ा जा सकता है, तो यू और सी क्या हो गए दोनों? नाउन के प्रोनाउन, प्रोनाउन यू एंड सी दोनों क्या है? अरे प्रोनाउन है कि नाउन है? प्रोनाउन है, क्या है भैया? तो हम किनको जोड़ सकते हैं? दो शब्दों को, यानी कि दो प्रोनाउन को, ठीक है। इसी के साथ राधा और पूजा, ये दोनों क्या है? नाउन, यानी दो नाउन को भी जोड़ सकते हैं। अच्छा, दोनों क्या बता रहे भैया? कनेक्शन और रिलेशन, जैसे कि यू एंड सी, यानी तुम और वह आर माने हैं, और क्या है दोनों? क्लोज फ्रेंड है, क्या दोनों? तो ये क्या बता रहा भैया? कनेक्शन या फिर रिलेशन बता रहा, ठीक है। अच्छा, राधा एंड पूजा आर कजिन, राधा और पूजा दोनों क्या है? कजिन करते जानते हो? हाँ, भाई बहन, चचेरे भाई बहन बोलते हैं ना, उनको बोला जाता है कजिन, ठीक है। और कजिन के साथ कभी भी ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग नहीं करते, ओनली कजिन ही आता, ठीक है। तो राधा और पूजा दोनों क्या है? कजिन, यानी चचेरे भाई बहन है, ठीक है। और दोनों बहन है चचेरे भाई बहन, कजिन कर तो वैसे चचेरे भाई बहन, तो ये दोनों बहन है। अच्छा, इन दोनों में क्या बता रहा है? एक में रिलेशन बता रहा है और एक में कनेक्शन बता रहा है। दो शब्द कौन कौन से हुए हमारे? यू और सी। दो शब्द और कौन से हुए? राधा और पूजा। दो नाउन हमारे कौन कौन से हुए? राधा और पूजा। दो प्रोनाउन कौन से हुए? यू और सी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरा देख लें कि रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, रवि क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। और दीपेंद्र इज सिंगिंग ए सॉन्ग, और दीपेंद्र क्या कर रहा है? एक गाना गा रहा है। तो इन दोनों को मैंने किससे जोड़ दिया? एंड से, यानी दो सेंटेंस जोड़ दिए भैया। क्या जोड़ दिए? दो, ठीक है। टू आस्क एंड टू स्टेयर, यानी पूछना और घूरना, पूछना और, दोनों क्या है? फ्रेजेज हैं, दोनों क्या भैया? ठीक है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वेयर शी लिव्स, कि वह कहाँ रहती है, एंड व्हाट शी डज, और वह क्या करती है। तो मैं नहीं जानता, और क्या नहीं जानता? कि वह कहाँ रहती है और क्या करती है। वेयर शी लिव्स, कहाँ रहती है, कौन जिसे मैं नहीं जानता, क्या करती है, कौन जिसे मैं नहीं जानता। तो ये दोनों क्या हुए हमारे? क्लॉज। क्या हुए भैया? तो हमने किन किन को जोड़ दिया? दो सेंटेंसों को जोड़ दिया, दो नाउन को जोड़ दिया, दो प्रोनाउन को जोड़ दिया, दो वर्ड्स को जोड़ दिया, दो फ्रेजेस को जोड़ दिया, दो क्लॉजेस को जोड़ दिया। और इसी के साथ साथ ये क्या क्या बताता है? रिलेशन बताता है और कनेक्शन बताता है। ये हमारा किसका प्रयोग हुआ? एंड का। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ भैया, तीसरा सेंटेंस है, 1 2 3, ये वाला रवि वाला। हाँ, सेंटेंसों को जोड़ा मैंने दो को, यानी कि रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, रवि क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। और दीपेंद्र क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए? अरे क्या हो गए? सेंटेंस हो गए। मैंने एक बात और कही थी कि एंड से, सॉरी, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे, जो उनसे बनने वाले जो हमारे सेंटेंसेस होंगे, वो कौन से होंगे? कंपाउंड। कौन से भैया? और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को हटाने पर ना तो नाउन को फर्क पड़ेगा, ना प्रोनाउन को फर्क पड़ेगा, ना किसी वर्ड को फर्क पड़ेगा, ना किसी फ्रेज को फर्क पड़ेगा, और ना ही किसी क्लॉज को फर्क पड़ेगा, ना ही किसी सेंटेंस को फर्क पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? ओके, उतार लेना सभी ने।
लिखेंगे भैया इसमें, यदि दो कॉमन नाउन, यदि दो कॉमन नाउन एंड से जोड़ने हो, एंड से जुड़े हो, एंड से जुड़े हो तथा आर्टिकल द किसी एक पर लगा हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी तथा यदि आर्टिकल द दोनों पर लगा हो तो वर्ब प्लूरल आएगी। उतारो भैया नियम को, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं साथ साथ। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कॉमन नाउन कहते किसे हैं? कॉमन नाउन कहते किसे हैं? कॉमन नाउन का हिंदी में अर्थ बताओ। अरे संज्ञा कितने प्रकार की होती है हिंदी में? हैं? 3 की, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक से कौन सी संज्ञा बनाई जा सकती है? जातिवाचक। अरे मान के चलो मैंने नाम ले दिया इसका रुचि, तो ये क्या हो गई? सॉरी, व्यक्तिवाचक क्या हो गई? और मैंने इसी रुचि की जगह नाम ले दिया लड़की, तो क्या हो गई? जब आपके किसी का नाम लेने पर पर्सनल जाए, यानी कि जैसे नाम ले दिया राहुल, तो मैं सिर्फ राहुल ही दिखेगा, तो ये तो हो गया हमारा व्यक्ति। और जब किसी का नाम लेने पर पूरी की पूरी कास्ट का पता चले, तब हो जाएगी वो जाति। जैसे मैंने नाम लिया लड़की, तो एक लड़की तो नहीं है, पूरी लड़की है, तो वे कौन सी होगी भैया? जातिवाचक। ठीक है। और जैसे मैंने नाम लिया स्पेशली, तो वो कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। आगे बात समझ में? अंग्रेजी में 5 प्रकार की होती हैं: पर्सनल, कॉमन, कलेक्टेड, अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। ठीक है, ये बात समझ में? पर्सनल यानी कि व्यक्तिवाचक, कॉमन यानी कि जातिवाचक, कलेक्टिव यानी कि समूहवाचक, मटेरियल यानी कि पदार्थवाचक, अब्स्ट्रैक्ट माने कि भाववाचक। ठीक है। हाँ भाई, एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, आपको लगाना है कि द टीचर एंड प्रिंसिपल आर absent today. The teacher and the principal are absent today. सेम सेंटेंस निकला है भाई। अरे लिखा तो मैंने सेम है, लेकिन सिर्फ एक चीज का अंतर है, और एक चीज का अंतर हमें क्या कर देगा? पूरा मीनिंग चेंज कर देगा। मैंने कहा कि यदि आपको कॉमन नाउन, 2 कॉमन नाउन दिए हैं और दोनों को किन से जोड़ रखा हो? एंड से। किन से जोड़ रखा हो भाई? एंड से जोड़ रखा हो। और यदि आर्टिकल किसी एक कॉमन नाउन के आगे लगा हुआ हो तो लगा देंगे हम भैया सिंगुलर वर्ब। कौन से? और यदि दोनों के आगे लगा हुआ हो तो प्लूरल वर्ब। अच्छा, पहले वाले में सिंगुलर आएगी या फिर प्लूरल? सिंगुलर। कौन सी आएगी? इज। और दूसरे में आर। इसका लॉजिक भी समझो कि भैया द टीचर यानी अध्यापक एंड प्रिंसिपल। भैया टीचर और जो प्रिंसिपल है ना, अध्यापक और जो प्रधानाचार्य जी हैं, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ये दोनों क्या है? एक ही है। और यहाँ पर टीचर अलग है और प्रिंसिपल अलग है, तो यहाँ पर दोनों व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति अलग अलग है और ये दोनों व्यक्ति एक ही है। ठीक है।
तो जब हमारा आर्टिकल किसी एक कॉमन नाउन के आगे लगा हुआ तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देंगे, और यदि आर्टिकल था दोनों कॉमन नाउन के आगे लगा हुआ तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? उतारो। ए लिख लिया ना सभी ने? चलो दूसरा प्रयोग देते हैं एंड का ही। हाँ भाई, हमारा नियम चल रहा था एंड का, और एंड में मैंने अभी बताया था आपको कि एंड से तो नाउन या फिर प्रोनाउन जोड़ने पर वर्ब कौन सी आ जाएगी हमारी? प्लूरल। ठीक है, अच्छा नोट डाल के हम लिख रहे थे कि यदि नाउन या प्रोनाउन दो से अधिक जोड़ने हो, दो से अधिक जोड़ने हो तो जो एंड है ना हमारा वो लास्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के आगे आएगा, है ना, आगे आएगा। जैसे कि सी, यू,
कॉमा आई एंड बी सॉरी दे गोइंग टू आगरा। रेनू कॉमा सपना कॉमा प्रीति एंड विशाल एजिया आर स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। तो इन दोनों में वर्ब तो आ जाएगी भाई प्लूरल। क्या जाएगी दोनों में वर्ब प्लूरल। मैंने नियम ये समझाया कि देखो प्रोनाउन यदि दो से अधिक हो तो जो हमको एंड लगाना है ना, एंड वो लास्ट वाले प्रोनाउन के आगे आएगा। ठीक है, लास्ट वाले प्रोनाउन के देखो एक प्रोनाउन, दो प्रोनाउन, तीन प्रोनाउन को तोड़ दिया। ठीक है, लेकिन हमने एंड कहां पर लगाया? लास्ट वाले प्रोनाउन के आगे। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हमको नाउन दो से अधिक जोड़ने हो तो भैया रेनू, सपना और प्रीति ये तीनों नाउन है और इसी के साथ साथ विशाल भी नाउन है। तो जो हमने एंड लगाया वो किसके आगे लगाया? विशाल के आगे, यानी लास्ट वाले नाउन के आगे। ठीक है, उतार लो, नियम हमारा ये था। स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। देख लिया? अब भाई एक नियम और है इसमें, यूनिट आइडिया डिस्टेंस। अब भाई मिटा दूं क्या? भाई मिटा दूं? समझ में आया ना एंड का प्रयोग यहां तक? यदि दो नाउन एंड से जुड़कर किसी यूनिट आइडिया थॉट कॉमा डिस्टेंस को बताएं तो इनके बाद वर्ब सिंगुलर आएगी। कौन सी आएगी भैया? और कब आएगी सिंगुलर? जब एंड से हमारे क्या जुड़ रहे हो? दो नाउन। अच्छा दो नाउन तो जुड़ रहे हैं, लेकिन वो क्या बता रहे हो हमारा? देखो यूनिट यानी इकाई, आइडिया यानी कि विचार, थॉट माने की सोच। ठीक है, और डिस्टेंस यानी कि दूरी। THOUGHT, सॉरी भूल गया ना। थॉट और डिस्टेंस यानी कि दूरी, इन चीजों को बताए तो इनके बाद जो वर्ब आएगी ना हमारी, वो कौन सी आएगी? सिंगुलर। कौन सी आएगी? आपने बहुत बार पढ़ चुका है और मैं काफी बार एग्जाम्पल भी लिखाता हूँ। और लास्ट ईयर यानी जो अभी अभी जो साल गई है उसमें ये क्वेश्चन आया था। अंजना बताएगी इसको, अंजना नहीं, क्या नाम है इसका? माया चौहान, है ना? बता भैया, ये क्वेश्चन आया था और तुम इसको करके आए थे। हाँ भाई, क्या करके आए थे आप? सिंगुलर या फिर प्लूरल? रुक जाओ माया चौहान बताओ। अच्छा क्या आएगा बेटा इसमें? आप इतना तो जानते हो ना इन दोनों में से कि सिंगुलर ये है और प्लूरल ये है। ऐसा है क्या? नहीं, सिंगुलर ये है, प्लूरल ये है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा बिन्स। ठीक है,
देखो स्लो हमारी क्या है, नाउन, स्टडी भी क्या है, नाउन, और ये दोनों किससे जुड़ रहे हैं, ठीक है। जब दो नाउन एंड से जुड़कर किसी यूनिट, आइडिया, डिस्टेंस या फिर थॉट को बताएं तो ये किसको बता रहे हैं, एक यूनिट को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं भैया, कि स्लो एंड स्टडी, वो वाली स्टडी नहीं है वो। अरे स्लो माने लगा धीरे, एंड और स्टडी माने लगातार रूप से, ठीक है। क्या होती है उसकी, जीत होती है, इकाई। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसमें क्या जाएगी भैया, विंस, ठीक है। और क्यों है आपको पता है, टाइम एंड टाइम, टाइम एंड टाइम, WEIGHT, नहीं WAIT और WAITS, वेट फॉर नन। बताओ भैया क्या आएगा, समय और परिस्थिति किसी का इंतजार नहीं करती, तो इसमें क्या जाएगा, हाँ भाई रेनू कैसा है आपको पता चला, क्योंकि देखो भैया दो नाउन है, टाइम और टाइड, और ये दोनों किससे जुड़ रहे हैं, एंड से, और किसको बता रहे हैं, किसी यूनिट, आइडिया, डिस्टेंस या फिर थॉट, इन चीजों को बताएंगे। तो इनके बाद हमको जो वर्ब लगानी होगी वो कौन सी लगानी होगी, सिंगुलर, ठीक है। अरे नियम क्लियर है भाई। अच्छा मैं आपको 3 एग्जांपल लिख रहा हूं, यदि आपको ऐसा देखे तो सिर्फ उनमें प्लूरल वर्ब है, मतलब बहुवचन वर्ब ठोकनी है, बाकी में सभी में सिंगुलर ठोक गया ना। कौन कौन सी है, बोल भाई अंजना। बट अपवाद है वो अंग्रेजी का, है ना, इस नियम का अपवाद है। नॉलेज एंड विजडम, फायर एंड वाटर, अब भाई गोल्ड एंड सिल्वर, इनके साथ आपको सिर्फ प्लूरल वर्ब लगानी, ठीक है, और बाकी के साथ क्या लगा देनी है, सिंगुलर वर्ब। कौन सी, 2 एग्जांपल ऐसे भी हैं जिनके साथ आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हो और प्लूरल भी यूज कर सकते हो। देखो क्या उनको, हाँ भाई और भी लिख लो यदि उनको लिखना चाहो तो। एक तो है 2 एंड 2, और एक है ट्वाइस एंड 12, ट्वाइस एंड 12। भैया इनके साथ सिंगुलर या फिर प्लूरल दोनों प्रकार की वर्ब यूज कर सकते हो, एज योर विश। अरे 12 दूना 24, ट्वाइस वन होता है दुगना, ठीक है। बता लो भैया इसको, का नियम है, उतार तो लिया नहीं सभी ने नियम, क्या कह रहे हो, किसमें, गोल्ड एंड सिल्वर में, प्लूरल ही तो लिखवाई है, नहीं किसका, अच्छा एग्जांपल, क्या है भाई बताओ, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल, ये कीमती धातु भैया। अरे सोना और चांदी 1,18,000 चांदी चल रही है फिलहाल किलो, और शायद 1,02,03,000 10 ग्राम सोना चल रहा है, 1 तोला। हाँ भाई इससे आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक के लिए गुड बाय, टाटा।